गुड मॉर्निंग बच्चों, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 2 हिंदी रीडर पढ़ेंगे और हमारा पहला चैप्टर है कभी ना हो अभिमान मुझे। इस पाठ में हमें सिखाया जाता है कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान का तात्पर्य है घमंड। हम लोगों के पास कोई चीज़ हो, कोई ताकत हो, कोई वस्तु हो, कोई सामान हो, किसी भी चीज़ के लिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इस पाठ को पढ़ने के पहले हमें एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया, एक छोटा सा कार्य दिया गया है। आपको बताना है कि आपके परिवार में पूजा कैसे की जाती है। आप सभी को मालूम होगा, आपके घर में पूजा होता होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, आप सभी के घर में पूजा होता है। इसको याद करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इस कविता के बारे में जो कि डॉक्टर गीता रानी ने लिखा है। इस कविता की कवित्री हैं डॉक्टर गीता रानी। मैं सच्चा इंसान बन सकूं, छल कपट रहे कोसों दूर, मेरी वाणी हो वंशी सी, अपनेपन से हो भरपूर। इस पंक्ति में कवित्री ने कहा है कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकूं, एक सच्चा इंसान बन सकूं। सच्चा इंसान किसे कहते हैं? वैसे इंसान को जो कभी झूठ ना बोलता हो, कभी किसी का बुरा ना करता हो। छल कपट रहे कोसों दूर। छल कपट हम लोग बोलते हैं किसी को धोखा देना, किसी के लिए बुरा सोचना, इन चीज़ों को हम लोग बोलते हैं छल कपट। तो ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं एक सच्चा इंसान बन सकूं, मेरे अंदर किसी भी प्रकार का छल कपट ना रहे, मैं किसी के लिए बुरा ना करूं। मेरी वाणी हो वंशी सी, मेरी जो आवाज़ है वो वंशी सी हो। वंशी बोलते हैं हम लोग बांसुरी को। बांसुरी का आवाज़ जो है वो मधुर आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है, बोला जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मेरी जो वाणी है वो बांसुरी की धुन की तरह मधुर हो, अपनेपन से हो भरपूर, और वो जो आवाज़ हो उसमें अपनापन लगे। जैसे कोई आदमी आपसे रूखे ढंग से बात करता है, कोई आदमी बहुत प्यार से बात करता है। जो आदमी आपसे प्यार से बात करता है आपको लगता है ना कि वो आपका अपना, जैसे आपसे मम्मी बात करती होंगी आपसे, वही चीज़ ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं इस तरीके से बात कर सकूं, मेरी वाणी ऐसी हो कि उसमें अपनापन झलके। मित्र बनूं मैं दिन दुखी का, सदा शौक बना रहे सेवा का, मुझसे सब प्राणी सुख पाएं, मन से सबकी मिले दुआएं। कह रहा है कि मैं जो भी दिन दुखी हैं, दिन दुखी हम लोग बोलते हैं गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को, तो मैं वैसे लोगों का जो दुखी हों, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जो गरीब हों, उनका मैं हमेशा सदैव ही मित्र बन सकूं, ऐसी शक्ति मुझे दीजिए। सदा शौक रहे सेवा का, और मुझे हमेशा सब लोगों का मदद करने का, उनकी सेवा करने का शौक़ हमेशा रहे। मुझसे सब प्राणी सुख पाएं, मन से सबकी मिले दुआएं। मैं ऐसा कर्तव्य करूं, मैं ऐसा कार्य करूं, इस प्रकार लोगों की मदद करूं कि जो भी प्राणी मेरे आसपास हों वो सब कोई को मुझसे क्या हो, सुख मिले। मतलब मैं किसी न किसी प्रकार उनका हेल्प कर सकूं, मदद कर सकूं। मन से सबकी मिले दुआएं, और जब सब कोई आपसे खुश रहेगा तो क्या करेगा? आपको आशीर्वाद देगा। तो वही बोल रहा है कि मन से, दिल से, मन से वो मुझे आशीर्वाद दें। सबका मैं सम्मान करूं, माता पिता का नाम करूं, कभी ना हो अभिमान मुझे, दो प्रभु ये वरदान मुझे। ये बोलता है कि मैं सबका सम्मान करूं, मतलब सम्मान का मतलब होता है आदर करना। तो मैं सबका आदर करूं, माता पिता का नाम करूं, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करूं, कभी ना हो अभिमान मुझे। और इन सब कुछ होने के बावजूद भी, इन सब तरीके से मेरी तारीफ़ होने के बावजूद भी मुझे कभी इस बात का घमंड ना हो, कभी ना हो अभिमान मुझे। दो प्रभु ये वरदान मुझे, और यही वरदान मुझे प्रभु आप दीजिए। तो ये बच्चा जो है ये क्या प्रार्थना कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है कि एक ये अच्छा इंसान बन सके, कोई छल कपट ना कर सके, इसकी आवाज़ ध्वनि जो है बहुत अच्छी हो, ये सब दिन दुखियों का मदद कर सके, और अपने माता पिता का सम्मान करे और उनका नाम रोशन करे। तो ये थी आपकी पहली पाठ, कभी ना हो मुझे अभिमान, डॉक्टर गीता रानी द्वारा। अगले
लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो कुछ भी है वो करेंगे। तो आप सभी का होमवर्क है इस पार्ट को याद करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।